अफगानिस्तान को युद्ध का मैदान बनाने वाला अमेरिका 20 साल बाद उसी मैदान से हार कर लौट चुका है। यह सुनकर अमेरिका को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच तो सच होता है, चाहे जितना मर्जी कड़वा क्यों ना हो। और अमेरिका ने बेइज्जती के जहर से भरे इस प्याले को अपने लिए खुद चुना है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान से हार तो अमेरिका बहुत पहले मान चुका था। आज अमेरिका ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने अपनी सबसे लंबी जंग से पांव पीछे खींच लिए। वो 31 अगस्त की तय डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अफगानिस्तान से लौटते अपने आखिरी सैनिक की यह तस्वीर खुद अमेरिका ने जारी की है, जो असल में उसकी हार को बयान कर रही है। युद्ध के मैदान में एक की हार दूसरे की जीत बनती है, और अफगानिस्तान में तालिबान अपनी जीत के जश्न में डूबा। जैसे ही अमेरिका के 4 सैन्य विमानों C-17 ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, वैसे ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया, और इसके बाद तालिबान के जश्न की शुरुआत हो गई। काबुल शहर पूरी रात तालिबान की हर्ष फायरिंग यानी खुशी में की गई गोलीबारी की आवाजों से गूंजता रहा। तालिबान ने अपनी जीत की खुशी में आतिशबाजी भी की, लेकिन इस जीत में तालिबान की ताकत से ज्यादा अमेरिका की कमजोरी का हाथ है। आज अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि पर कालिख पुत गई है। अपनी इस हार की स्क्रिप्ट अमेरिका ने खुद अपने हाथों से लिखी है। काबुल एयरपोर्ट पर ये दोनों आज की ताजा तस्वीर हैं, और अफगानिस्तान के आने वाले कल का आईना भी। तय समय से 24 घंटे पहले ही आधी रात के वक्त अफगानिस्तान में अमेरिका का सूरज डूब गया, और एक रात पहले ही अफगानिस्तान में तालिबान का संपूर्ण उदय हो गया। अपनी सबसे लंबी जंग में बुरी तरह थकी हारी अमेरिकी सेना विदा हो गई। अमेरिका भले ही जितनी मर्जी दलीलें देता रहे, लेकिन चेहरे पर हार का गम छिपाए नहीं छिप रहा। I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals, and vulnerable Afghans. The last C-17 lifted off from Hamid Karzai International Airport on August 30th this afternoon at 3:29 p.m. East Coast time, and the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. इधर अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट खाली किया, उधर पूरा एयरपोर्ट तालिबानियों से भर गया। जहां तालिबानी लड़ाके ऐसे घूम रहे थे मानो आधी रात में पिकनिक मनाने आए हों। अल्लाह का शुक्र है, देखिए यहाँ प्लेन पार्क किए हुए हैं। हम एयरपोर्ट के अंदर घुस चुके हैं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मेरा संदेश यह है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक से हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे हैरत तो यह भी है कि जिस तालिबान को बात बात पर बम और बंदूकें चलाने की आदत है, वो दिवाली के पटाखे फोड़कर अपनी जीत का ऐलान कर रहा था। अफगानिस्तान में कल की रात कोई नहीं सोया, तालिबान खुशी के मारे और आम अफगानियों को डर के मारे। जो असल में अपनी किस्मत के मारे हैं, वो किस्मत जिसे अब तालिबान की बंदूकें लिखेंगी। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा तालिबान अफगानिस्तान में सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश करेगा, ताकि लोग मुजाहिदीनों से ना तो डरें और ना ही घबराएं। अफगानी लोग हमारे भाई हैं और हम उनकी सुरक्षा करेंगे। नागरिकों के साथ मिलकर हम अपनी जन्मभूमि को बनाएंगे। अफगानिस्तान और लोगों की जिंदगी पर तो तालिबान का कब्जा पहले ही हो चुका था, अब काबुल एयरपोर्ट पर भी उसका कब्जा है। मतलब अब बस तालिबान की विधिवत ताजपोशी होनी बाकी रह गई है, जिसमें स्टेट गेस्ट के तौर पर देश विदेश के छटे हुए आतंकवादियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। ओसामा बिन लादेन का पूर्व सुरक्षा प्रमुख अमीन उल हक भी अफगानिस्तान लौट आया है। ये वीडियो इसकी पुष्टि करता है, जिसमें उसका तालिबानियों ने खूब आदर सत्कार किया है। इससे पहले हक्कानी नेटवर्क का सरगना तो पहले ही काबुल पहुंच चुका है, जिसको तालिबान ने काबुल की सुरक्षा का ठेका सौंपा है। और जिस काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा कल तक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के पास था, अब उसका जिम्मा तालिबान की बदरी 313 फोर्स ने संभाल लिया है। इस वीडियो में आप उसी को चार्ज लेते देख सकते हैं। We're here right now with the Taliban as they enter into the what was only minutes ago was an American-controlled portion of the military airport. Now they're taking over. दुनिया में ऐसे देश तो हैं जहां की सरकारें आतंकवादियों को पालती पोसती हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तो आतंकवादियों ने सरकार ही बना ली
और ये सब मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ अमेरिका की वजह से।